हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैं पढ़ाऊंगी सोशल स्टडी। अभी तक आप लोग ईवीएस पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 4 में और अब आप लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडी। मेरा नाम पूजा है और मैं आज से आप लोगों को सोशल स्टडी के बारे में बताऊंगी। अभी तक आपने पढ़ा है ग्लोब के बारे में, मैप के बारे में और आप पढ़ेंगे इमेजिनरी लाइंस। पहले पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइन क्या होता है? तो जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वही इमेजिनरी लाइन होता है जो ग्लोब पे हम लोगों को दिखता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग जानेंगे व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या है? व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या होता है ये आप लोग को पहले से पता है, फिर भी मैं एक बार रिकैप आपको बता देती हूँ। ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। एकदम छोटा सा है ये बात, इसको बस एक बार माइंड में डेवलप कर लेना है कि ग्लोब क्या होता है। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज known as ग्लोब। ग्लोब हम लोग पृथ्वी को पूरी तरीके से एक बार तो देख नहीं सकते हैं और मैप में सब कुछ जो भी वाटर बॉडीज है उसको हम पूरी तरीके से देख नहीं सकते हैं, उसको इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ग्लोब बनाया ज्योग्राफर ने कि इस पे हम लोग पृथ्वी कैसी है और वह अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर कैसे घूमती है। इसलिए ज्योग्राफर ने ग्लोब का निर्माण किया। तो ग्लोब इस तरह से बना हुआ होता है, आपने अपने क्लास में देखा होगा। और ऊपर की तरफ हमेशा क्या होता है? नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि इस तरह का ग्लोब होता है और इस पर आपने देखा होगा इस तरह की लकीरें बनी होती हैं, लाइंस बने होते हैं, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइंस। और ये इमेजिनरी लाइंस दो प्रकार की होती है, एक होती है लॉन्जिट्यूड्स और दूसरा होता है लैटिट्यूड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। और इससे जो ग्रिड बनता है वही इंटरनेशनल डेडलाइन को भी बनाता है। तो जो इस तरह की रेखा है, जो नीचे की ओर झुकी हुई रेखा है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो ऊपर से इस तरह की लाइन हमें दिखती है इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। और जब ये दोनों मिलके लाइन एक दूसरे को काटते हैं इसको बोलते हैं ग्रिड। तो इमेजिनरी लाइंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्लोब के बारे में समझना जरूरी होता है। और इसलिए ग्लोब को हम लोग सभी जगह ले नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमारे क्लास में होता है। कभी कभी हम अपने घरों में भी रखते हैं, जिससे हम वाटर बॉडी या इंटरनेशनल डेडलाइन ये सब के बारे में पता करते हैं। तो इमेजिनरी लाइन कितनी होती है? दो तरह की होती है। लैटिट्यूड और दूसरा होता है लॉन्जिट्यूड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे
और लैटिट्यूड जो है हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, जिससे हमको सूरज हमेशा पूरब में लगता है कि अब पूरब में इधर ही दिशा है और इधर ही से सूरज निकलता है, क्योंकि पृथ्वी जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमती है। इसलिए जहां भी सूरज निकलता है वह दिशा उस देश के लिए, उस स्थान के लिए पूरब दिशा होता है। देखिए ये है लैटिट्यूड, मेन लैटिट्यूड जिसका नाम है इक्वेटर। आपने पहले भी पढ़ा होगा, द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज द इक्वेटर एंड इट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और यह अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है, जिसको 0 डिग्री से हम लोग इंडिकेट करते हैं। और यह पूरे पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, एक नॉर्थ पोल की तरफ जाता है और दूसरा साउथ पोल की तरफ जाता है। इसलिए नीचे वाले हिस्से को, साउथ वाले हिस्से को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर, और ऊपर वाले 0 डिग्री से जो ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इक्वेटर क्या है? सबसे लंबी लैटिट्यूड, यानी कि लाइन ऑफ पैरेलल्स, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसको ये जो लैटिट्यूड है इसका दूसरा नाम है लाइन ऑफ पैरेलल, क्योंकि यह ऐसे आप देख रहे हैं ये झुकी हुई है, ये सीधी जा रही है, और मेन 6 लैटिट्यूड्स है जो कभी एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है। ये रेखाएं कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है अंटार्कटिक सर्कल, और ये है 90 डिग्री साउथ पोल। इसी तरह ऊपर की ओर होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया आपका आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, और नॉर्थ पोल यहाँ 90 डिग्री। तो ये मेन जो है या मेन लाइन ऑफ पैरेलल्स है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Latitudes are imaginary lines that runs from east to west. There are 6 main lines of parallels. It is these lines are
also known as line of parallels. Equator is the longest line of parallel and it divides Earth into two equal parts. Latitudes are imaginary lines that runs from east to west, and these lines are also known as line of parallels. Equator is the longest line of parallel. It divides Earth into two equal parts, that are northern hemisphere and southern hemisphere. Okay? अब कोई भी डाउट होगा आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस पे किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइन ऑफ पैरेलल जो होते हैं कभी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाते हैं ये छोटे होते जाते हैं, दे डिक्रीज। जैसे कि आपने अभी पहले भी देखा में दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि पृथ्वी के दो हिस्से इक्वेटर दो बराबर भागों में बांट देता है, जिसको ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ओके, देखिए ये लाइन जैसे नीचे की तरफ जा रहा है ये छोटा होते जा रहा है, ये एक दूसरे से कभी मिलते नहीं है। ये लाइंस एक दूसरे से कभी मिलते नहीं हैं, और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाते हैं ये छोटे होते जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं दे डिक्रीज। देख रहे हैं आप, ये छोटा होते जा रहा है और जैसे ये ऊपर जाएगा। और भी लाइंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे लाइंस होते हैं, इसमें बहुत सारे लाइंस होते हैं। 180 लाइंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ 0 डिग्री से शुरू होगा तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे डिग्रियां बढ़ती जाएंगी, और यहाँ पे आ जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मींस आर्कटिक ऑफ सर्कल। इसको आर्कटिक ऑफ सर्कल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह आर्कटिक ओशन के पास से गुजरती है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यह है इक्वेटर, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और यह है अंटार्कटिक सर्कल। इसको अंटार्कटिक सर्कल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह अंटार्कटिक ओशन से या साउदर्न ओशन से गुजर के जाती है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे लाइन नीचे की तरफ आती है डिक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी डिक्रीज होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो भी डिक्रीज होते हैं। तो इस तरह से हम हमेशा याद रखेंगे कि द मेन lines of parallels are Tropic of Cancer 23.5 degree north, Arctic Circle 66.5 degree north,
90 डिग्री। ये तो सीधा सा समझ की बात है कि नॉर्थ पोल मतलब कि नॉर्थ में ही है, तो 90 डिग्री नॉर्थ। अब साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चले आएंगे, तो इधर आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। इज दैट क्लियर? और इसमें से भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना जान रहे हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि इमेजिनरी लाइंस जो है वह ग्रिड बनाते हैं, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड मिलके बनाते हैं, और इससे पता चलता है कि कौन सा देश किधर है, किधर से पृथ्वी घूमती है, सूरज किधर से निकलता है। और यह इंटरनेशनल डेट लाइन को बनाते हैं, जो डिवाइड करके जैसे जैसे सूरज इधर की तरफ जाता है उधर दिन होता है, और 12 घंटों के फासले को बताता है। ये आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लॉन्जिट्यूड्स के बारे में। व्हाट आर लॉन्जिट्यूड्स? लॉन्जिट्यूड्स क्या है? दैट आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन अ ग्लोब। या ऊपर से देखिए पृथ्वी कैसे एक्सिस पे झुकी रहती है हमेशा। या तो आप देखेंगे ये इस तरह से है, जब इसको ये अपनी दिशा पे घूमते रहती है तो फिर ऐसे आ जाती है। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि कैसे दिन और रात होते हैं। देखिए कभी ये नॉर्दर्न जो है ये घूमते घूमते ऐसे नीचे की तरफ, और सूरज इधर से उगना शुरू होता है, फिर इधर जब घूमते हुए दिखाई देगा तो आपको पता नहीं चलेगा यहाँ, लेकिन जब आप ग्लोब पे देखेंगे, जब हाथ में ग्लोब को लेकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जब हम यहाँ इंडिया में, जब भारत में दिन होता है तो यूएसए में रात क्यों होती है। तो जब आप ग्लोब को हाथ में लेंगे और जब उसको आप घुमाएंगे तो फिर पता, रोशनी के पास, टॉर्च के पास जब घुमाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे दिन और रात होते हैं। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। और जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल का हिस्सा है, इस पे कभी सूरज की रोशनी नहीं जाती है, इसलिए यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो अभी हम लोग लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉन्गिट्यूड्स जो है यह ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यह हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे आपने संतरा देखा होगा, संतरा तो सभी बच्चों ने खाया, और आजकल तो अभी सीजन है उसका, तो सभी बच्चे हाथ में संतरे को लेकर देखेंगे कि उसमें किस तरह से ऐसे फांक बने होते हैं, छोटे छोटे हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने संतरा का छिलका उतारा और आप देखेंगे उसके अंदर इस तरह से स्लाइस होते हैं, सभी एक बराबर होते हैं, पर संतरे में थोड़े छोटे बड़े होते हैं। बट यहाँ पे आपके जितने भी लाइन्स होते हैं वह सभी ऊपर से नीचे की तरफ। मैंने आपको बताया नहीं कि ये लाइन जो होते हैं पूरे सर्कल होते हैं, पूरे घूमे हुए इधर से उधर दोनों साइड से होते हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं
वह सेमी सर्कल होते हैं। आपको इधर से ही बस इधर दिखाई दे रहा है, ये दो हिस्से इस तरह से कटा हुआ, और जब इस पर से इस तरह से लैटिट्यूड जाते हैं मीन्स लाइन ऑफ पैरेलल, तो इस तरह से ग्रिड बन जाते हैं। आपने मैप में भी देखा होगा, आप अपने बुक में भी देखेंगे। वैसे मैं आपको PDF फाइल के द्वारा भी दिखा दूंगी इस तरह से, जिन बच्चों के पास अभी बुक नहीं होगा